सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द चैप्टर द टाइगर किंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा, इससे पहले अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो इसी चैप्टर पर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लेना। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन अभी आपके जो सेट के एग्जाम्स होंगे उसमें ये चैप्टर आ सकता है, इसीलिए मैंने आज की वीडियो को प्रिपेयर किया है, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग? जो टाइगर किंग ये जो चैप्टर है इसकी ऑथर कौन है तो हमें पता ही है, वैसे कल्कि लिखा हुआ है राइट, जैसे आपकी बुक में, लेकिन उनका जो पूरा नाम है दैट इज़ रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में मैंने इस नाम को मेंशन किया है। व्हाट इज़ द ऑथर्स पेन नेम? लेकिन वो किस नाम से लिखते हैं? ही राइट्स विद द नेम ऑफ कल्कि। फ्रॉम वेयर डिड द ऑथर डिराइव हिज नेम? उन्होंने अपना जो ये नाम है ये कहाँ से डिराइव किया है? फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ्स नेम। ओके, ये जो है ये उनके नाम से और उनकी वाइफ के नाम का जो सफिक्स है उससे उन्होंने डिराइव किया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का थीम क्या है? ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इस जैसे चैप्टर का ये जो स्टोरी है उसका थीम है कि सभी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल है अगर प्रकृति के अंदर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना है, पारिस्थितिक बैलेंस को बना के रखना है, तो सभी बर्ड्स और एनिमल्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। On which issue is the story The Tiger King a satire on? जो ये स्टोरी है ये किस इशू के ऊपर सटायर है, एक व्यंग्य है? On the false pride, ego and stubbornness of the powerful people। ये जो एक स्टोरी है ये व्यंग्य है, एक मजाक उड़ाती है किस चीज़ का, कि लोग जो हैं वो झूठा घमंड रखते हैं, अपने अंदर ईगो रखते हैं और बहुत ही ज़िद्दी हो जाते हैं। कौन से लोग? जो काफ़ी पावरफुल पीपल होते हैं, तो उनके जो प्राइड है, ईगो है या स्टबर्ननेस है, ये सब एकदम बेसलेस हैं। अबाउट विच टाइम इज़ अ स्टोरी बेस्ड? किस टाइम पर स्टोरी बेस्ड है? टाइम ऑफ ऑटोक्रेटिक किंग्स की उस समय पर ये स्टोरी बेस्ड है जिस समय के निरंकुश राजा हुआ करते थे। अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग? किसके रूल्स में रहते थे वो किंग्स? अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश। ओके, तो ब्रिटिश का उस समय रूल था, उनके अंडर वो किंग्स थे। व्हाट इज दुरई मीन इन द स्टोरी? दुरई मीन्स चीफ लीडर इन तमिल। ओके, तमिल में जो है काफ़ी जो बड़ा जो एक लीडर होता है, नेता होता है, उसको दुरई बोलते हैं। हु वाज दुरई सैनी? दुरई सैनी जो है दैट इज़ अ ग्रीडी वुमन, वाइफ ऑफ अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। तो स्टोरी के अंदर जो दुरई सैनी है वो किसके लिए आया है? ब्रिटिश जो ऑफिसर थे काफ़ी हाई रैंक के, उनकी वाइफ के लिए, जो कि काफ़ी ग्रीडी भी थी। हु इज़ द टाइगर किंग इन द स्टोरी? टाइगर किंग कौन है स्टोरी के अंदर? ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आपको, अगर आप इंटरनेट पे देखो या कहीं और देखो तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मिलेगा, लेकिन सर जिलानी, जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, दरअसल ये सभी नामों से वो जाने जाते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर लिया है ऑल ऑफ द अबव। What did the astrologer predict? एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्शन की थी, ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी कि द किंग विल बी किल्ड बाय द 100th टाइगर, कि जो राजा है उसकी जो मृत्यु है वो 100वें टाइगर से होगी। What did the king utter to astrologer's prediction? किंग ने एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन के बारे में क्या कहा, ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में क्या कहा? Let tigers beware, कि अब टाइगर्स को कह दो कि वो सावधान हो जाएं। How did the child grow? बच्चा जो है वो कैसे बड़ा होने लगा? जो प्रिंस था, ड्रिंकिंग काउस मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, दूसरे जो शाही बच्चे उनके परिवार में पैदा होते थे, राजशाही परिवार में पैदा होते थे, वो भी एक इंग्लिश काऊ का दूध पीकर बड़े होते थे, तो वो भी इंग्लिश काऊ का दूध पीकर बड़े होने लगा। हु ब्रॉट अप द किंग? किसने उसे बड़ा किया? एन इंग्लिश नैनी ब्रॉट अप द किंग। एट वॉट एज बॉय वॉज क्राउंड एज किंग? किस एज में जो राजा है, जो बॉय है वो राजा बना? एट द एज ऑफ 20। हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर? किंग ने जो एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है उसको चुनौती कैसे दी? बाय किलिंग द 100th टाइगर। When did the prince marry? राजा की शादी, उसके प्रिंस की, राजकुमार ने शादी कब की? आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्ट्रीट। ओके, तो देखिए एट द एज ऑफ 20 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस समय तो वो जैसे राजा बना ही था। ओके, और उसने कब शादी करने की सोची थी? जब उसके स्टेट में सारे के सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे। होम डिड द किंग मैरी? राजा ने किससे शादी की? टू अ प्रिंसेस हुज फादर हैड मैनी टाइगर्स। ऐसी राजकुमार शादी की जिसके राज्य में उसके पिताजी के पास बहुत सारे टाइगर्स थे। What is the theme of the story? Desire to have power for one's selfish interest and not for the welfare of the people. Okay, तो जो स्टोरी का थीम है वो ये है कि जब इंसान काफ़ी स्वार्थी हो जाता है तो वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और लोगों के भलाई के बारे में, कल्याण के बारे में नहीं सोचता। Why did the king decide to marry? किंग ने शादी करने के लिए क्यों सोचा? To achieve his target of killing 100 tigers, ताकि वो अपने 100 टाइगर्स मारने के टारगेट को पूरा कर सके। What became the cause of king's death? किंग की डेथ
का कारण क्या बना? द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप। आपको पता ही है कि उसने टॉय शॉप से एक वुडन टाइगर लिया था और वो जो था वो फाइनली किंग की डेथ का कारण बना। व्हाट पियर्स्ड महाराजाज राइट हैंड? महाराजा के राइट हैंड के ऊपर क्या चुभ गया था? द स्लिवर्स ऑन द टॉय टाइगर्स बॉडी। देखिए जो वो टॉय टाइगर था, वुडन टॉय टाइगर जो था उसमें से काफ़ी जैसे लकड़ी की सीख निकली हुई थी, वो एक लकड़ी की जो सली है, स्लीवर उसे बोलते हैं, वो राजा की राइट आर्म के अंदर चुभ गई थी। हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर? एक्चुअली जो 100 टाइगर है वो किसने मारा था? वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनीड द किंग। तो राजा के साथ जो शिकार करने के लिए हंटर्स गए थे, उसके सिपाही गए थे, उन्होंने उसे मारा था। वाई वॉज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग? जो किंग है उसे टाइगर किंग क्यों बोला? बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स। Why did महाराजा पुट अ बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन स्टेट? महाराजा ने टाइगर हंटिंग पर बैन क्यों लगाया था? टू प्रूव द प्रीस्ट प्रिडिक्शन रॉन्ग, ताकि जो प्रीस्ट है उसकी जो प्रिडिक्शन है उसे गलत साबित किया जा सके। तो बहुत सारे टाइगर्स होंगे तो वो उन सबको किल करके उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। What is कल्कि ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी? कल्कि इस स्टोरी के अंदर क्या शो करना चाहते हैं? द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी। कल्कि शो करना चाहते हैं कि जो डेस्टिनी है उसके खिलाफ जब हम चले जाते हैं, ओके, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता इस बात को। व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी? इस कहानी के अंदर आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब एक ऐसी बात जो हम देखते कुछ है और होती कुछ और है। द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ अ टॉय टाइगर। तो ये सबसे बड़ी आयरनिकल स्टेटमेंट है, ये बात है कि 99 टाइगर्स उसने लाइव मार दिए लेकिन एक टॉय टाइगर से किंग फाइनली मरा। कितनी बड़ी आयरनिकल सिचुएशन है। वाई वॉज द किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? किंग को काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था अपनी किंगडम के खोने का। तो ऐसा क्यों था? बिकॉज ही प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग अ टाइगर। ओके, क्योंकि जो किंग है उसे मना कर दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को, क्योंकि वो उसके राज्य में आकर शिकार करना चाहता था। व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी? महाराजा ने अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या किया? ही किल्ड टाइगर्स। ओके, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज? किस तरह से 100 टाइगर ने रिवेंज लिया? अ स्लिवर ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी प्रिक्ड हिज फिंगर। जो टॉय टाइगर था उसके में से एक, जैसे वुडन जो टॉय टाइगर था उसमें से एक कोई वुड की जो स्लिवर है वो राजा के हैंड में चुभ गई थी। वाई वॉज द महाराजा सो एंशियस टू किल 100 टाइगर? महाराजा काफ़ी ज़्यादा एंशियस थे 100 टाइगर को किल करने के लिए। तो ऐसा क्यों था? टू इंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रिडिक्शन रॉन्ग। ओके, ताकि वो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकें कि उनको कोई भी टाइगर नहीं मार पाएगा और वो जो भविष्यवाणी है उसे भी गलत साबित कर पाएँ। वाई डिड द महाराजा डबल द टैक्स? महाराजा ने टैक्स को डबल क्यों कर दिया? इन हिज रेज अगेंस्ट द डिसअपियरेंस ऑफ द शीप एंड टू फाइंड 100 टाइगर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उनको कोई भी टाइगर नहीं मिल रहा था और शीप वहाँ से गायब होती जा रही थी। वाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइफ? क्यों महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ के पास रिंग्स भेजी थी? टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश, ताकि वो अपने राज्य को बचा सके और ब्रिटिशर्स को खुश कर सकें। What proved ब्रिटिश जो वो हाई रैंक ऑफिसर थे उनको खुश कर सकें। What proved the दीवान्स रिसोर्सफुलनेस? दीवान की रिसोर्सफुलनेस किस तरीके से प्रूव होती है? क्योंकि उसने मैनेज किया था एक टाइगर मद्रास में। What बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3-year-old सन? क्या बर्थडे गिफ्ट प्रेजेंट किया था महाराजा ने अपने 3 साल के बच्चे को? अ टॉय टाइगर। ओके, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? पावर इज़ मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी। क्योंकि सब शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है भाग्य के आगे। भाग्य के आगे किसी की भी नहीं चलती, ये थीम है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम? पोएम के अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? तो आयरनी जो है वो हम पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर देखते हैं। हाउ हैज़ द राइटर प्रूव द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिज़ायर? जो राइटर है वो किस तरह से किंग की जो डिज़ायर है वो एकदम वेस्ट है इस चीज़ को प्रूव करता है। बाय शोइंग हिम अ विक्टिम ऑफ अ टॉय टाइगर, कि भाई वो ये प्रूव कर देता है किस तरह से एक टॉय टाइगर के आगे जो राजा है वो हेल्पलेस हो जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। व्हाट शोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी? क्या चीज़ शो करती है किंग की जो फॉल्स ईगो है, मीन्स झूठा जो उसका अहंकार है या मान लीजिए उसका जो घमंड है उसे। हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर नेचर। ओके, तो जो राजा है वो एकदम रूथलेस होके किलिंग करता है टाइगर्स की और नेचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वाई डिड द किंग नॉट परमिट ब्रिटिश ऑफिसर टू क्लिक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर? जो राजा है वो ब्रिटिश ऑफिसर को मरे हुए टाइगर के साथ पिक्चर क्लिक करने से मना कर देता है। क्यों? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ स्टेट।
क्योंकि ये उसके नियम के खिलाफ है, और नियम के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो अगर डेड टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहेगा तो और भी लोग इस तरह से आ सकते हैं, तो किस किस को मना करेगा। तो इसलिए उसने कहा कि भी इस तरह से वो परमिशन नहीं देगा कि वो मरे हुए टाइगर के साथ भी फ़ोटो क्लिक कराएं, क्योंकि राजा का ये मकसद था कि वही सभी के सभी टाइगर्स को हंट करना चाहता था। So with this we come to an end of our today's video. Please hit the like button if this video was really helpful to you. I hope it will really be helpful for you, and please subscribe to my channel for more such educational and informative videos. See you in the next video. Bye bye.